सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के टॉपिक में छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण करने में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जिसे भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही देखिए, लेटेराइट मिट्टी का कठोरता के कारण उसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो है थोड़ा कठोर होता है, जिसके कारण उसका निर्माण भवन निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है। तो किस चीज से संबंधित है ये 100 शब्दावली है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से। तो डोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा जो है वो मिट्टी से संबंधित शब्दावली है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? देखिए, यहाँ पर स्थानीय नाम दे दिया गया है, यहाँ पर मैंने बता दिया है स्थानीय नाम। फिलहाल लाल मिट्टी का स्थानीय नाम जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मटासी। स्थानीय नाम यहाँ पर मैंने बता दिया है और मिट्टी का जो नाम है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है मटासी मिट्टी। कन्हार मिट्टी काली मिट्टी। भाटा मिट्टी या मुर्मू मुर्मी जो है भाटा मिट्टी या मुर्मी जो है वो लेटेराइट मिट्टी। डोरसा मिट्टी की बात करें तो मटासी और कन्हार का मिश्रण, ये जो है यहाँ पर बता दिया गया है। आगे जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपको इस प्रकार के नाम मिलेंगे, जैसे कि मटासी, कन्हार, भाटा या फिर डोरसा। तो आपको समझ जाना है कौन सी मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग 50 से 55% लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। डाटा भी याद रखिएगा, 50 से 55% जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। देखिए, बस्तर के ढलानों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है टिकरा मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में इसे पूछा भी गया है, सीजीपीएससी ने 2 बार इसे पूछा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग के बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लाल रंग के बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी में। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और 2017 में ही एडीएच का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? चीका की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हार। कन्हार मिट्टी, इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के कण जो है बारीक चूड़ के समान होने के कारण इस मिट्टी में क्या होता है? जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिसके कारण जल धारण की क्षमता जो है अधिक होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका का निर्माण होता है। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा का नाम कन्हार है और इस मिट्टी में चीका का निर्माण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मैदान एवं घाटी के क्षेत्र में।
किस तरह की भूमि में पाई जाती है? मैदान एवं घाटी के क्षेत्र में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी जो है मुख्यतः जो है मैकाल श्रेणी में, गरियाबंद में और दुर्ग बालोद के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है बोला है, और ऊपर हमने देखा था जो मिट्टी का स्थानीय नाम है उसके बारे में। तो पीली चिकनी मिट्टी ये क्या है, सही है कि नहीं है? तो सही है, हमारा सही हो जाएगा ये। आगे देखते हैं काली मिट्टी कन्हार कहा जाता है, ये भी सही है। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को कछार कहा जाता है, तो ये जो है आपका गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो ऊपर के 1 और 2 सही है, और ये जो चौथा है आपका वो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को कछार नहीं कहा जाता। तो देखिए काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है, याद रखिएगा, काली पीली की मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को आपका डोरसा कहा जाता है। तो काली या पीली मिट्टी जो है, पीली मिट्टी जो कि यहाँ पर मटासी आप देख सकते हैं, इसके मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। ये हो जाएगा आंसर आपका। और कछार मिट्टी की बात करें तो कछार मिट्टी 2 प्रकार का होता है, पाल कछार और पटपर कछार, ये 2 प्रकार का मिट्टी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट सिस्ट। देखिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 में ये पूछा गया था, 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट सिस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया, देखिए परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? जिस पर खेती ना की जा रही हो, जिस पर खेती ना की जा रही हो उसे परिया कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सीएमओ का एग्जाम हुआ था 2019 में सीजीपीएससी द्वारा, उसमें पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, लेटेराइजेशन शब्द संबंध किससे है? देखिए लेटेराइजेशन शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी से, मिट्टी से संबंध है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसे खालिस्तान रंग से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी को किस रंग से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लाल, पीला, काला और भूरा। तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सुटेबल है। 50 से 55% जो है आपका यहाँ पर लाल पीली मिट्टी जो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है लाल लाल रंग से जाना जाता है छत्तीसगढ़ की मिट्टी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो स्टार्टिंग में हमने देखा था ढलान वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है टिकरा मिट्टी होती है उसके बारे में, और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रेतीली मृदा। तो छत्तीसगढ़ में टिकरा मिट्टी जो है लाल रेतीली मृदा को कहा जाता है। आई होप सारी चीज आपको जल्दी याद हो जाएंगे, वीडियो देखने के बाद आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 14, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में है। देखिए बस्तर के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है उसके स्थानीय नाम को बताना है उच्च भूमि के क्रम में। तो हम इसे क्रम में बताना है हमें, याद रखिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मरहान, सबसे पहले मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार, इस प्रकार आपका सीक्वेंस में हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम जो उच्च भूमि के क्रम में, तो मरहान, टिकरा, माल और गभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है।
देखिए लाल डोमट मिट्टी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, सुकमा दंतेवाड़ा के क्षेत्र में है। तो इसका विस्तार कहाँ है? सुकमा दंतेवाड़ा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रकार एवं उसके गुण को सुमिलित नहीं है? देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा, सुमिलित नहीं है बोला है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टिकरा देखिए तो लाल रंग की बलुई मिट्टी, तो ये जो है सही हो जाएगा। बीच में मैंने अभी पढ़ाते हुए आपको बताया था टिकरा मिट्टी के बारे में। कन्हार तो बारीक कणों वाली काली और गहरी भूरी मिट्टी, ये भी इसके बारे में ही बताया था। बलुई दोमट व पीले रंग की मिट्टी मटासी मिट्टी, ये भी है। और ये है आपका भाटा जैव पदार्थ युक्त गादवाली मिट्टी, तो ये जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा मिट्टी सुमिलित नहीं है? तो भाटा से ये जो है आपका सुमिलित नहीं है, जैव पदार्थ युक्त गादवाली मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ में आया होगा। और आप इसी प्रकार और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।